हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बेसिक ऑफ सिलेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स क्या होती हैं। तो हमने पढ़ रखा है कि जैसे ट्रांसमिशन लाइंस में क्या होता है कि वेव्स ट्रैवल करती हैं बाउंडेड मीडियम में। पर बात करें थ्री डी स्पेस में कैसे चलती हैं वेव्स। सो वेव्स जो होती है थ्री डी स्पेस में होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स क्या है इसके, जैसे वायरलेस सिस्टम हो गया, मोबाइल फोन सिग्नल्स हो गए हमारे, और एग्जांपल सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, ट्रेन ड्रोन में हम काम करते हैं, सब भी एग्जांपल है, ठीक है इसके। तो वहाँ पर वायरलेस होता है, तो वहाँ पर क्या हमारे बाउंडेड नहीं है सिस्टम, ठीक है हमारे वहाँ पर। तो बाउंडेड नहीं है, इसका मतलब क्या होता है बाउंडेड नहीं, तो मतलब तो वहाँ पे हो सकता है कि किसी टकरा जाए आने जाने पे, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं, क्रिएट हो सकते हैं, ये सब हमारे नेगेटिव है, उसमें हो सकता है जो, पर बाउंडेड मीडियम में से नहीं है। और दूसरी बात ये है कि टाइम लाइन में क्या होती है, वोल्टेज होती है। बाउंडेड मीडियम में वोल्टेज होती है, करंट होती है, पढ़ा हमने। पर अगर स्पेस की बात की जाए, थ्री डी स्पेस जो एयर में है, जब वो ट्रेवल करती है वायरलेस सिस्टम, तो वहाँ पर वोल्टेज क्या करंट होता है, वहाँ पर नहीं हो सकता करंट, वहाँ वोल्टेज करंट नहीं होता है, ठीक है। और बात की फिर ये इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, मतलब कैसे आपस में एक दूसरे को समझते कैसे हैं अपने को, ये कैसे चलती है वहां पर। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारे क्या है, एक तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। पर जो बाउंड्री मीडियम में जो जो टाइम जो वेव्स होती हैं टाइम टाइमसन लाइंस में, जो वो क्या होती हैं, वी और आई की वजह से होती हैं। पर दे आर स्केलर क्वांटिटीज, नॉट जो भी है, मतलब पर दे आर नॉट वेक्टर, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इसका कि टेम्परेचर हो गया, ये सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारे स्केलर कॉन्स्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी है। पर वेक्टर्स हमारे क्या, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक हमारे क्या है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज हमारी, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन, क्या होती है, कोई चार्ज है सपोज मान लो, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्रोड्यूस होगी इसके अराउंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय चार्ज अराउंड इटसेल्फ, एंड बेसिकली इट्स अ फोर्स अप्लाइड बाय द बाय द बाय अ चार्ज साउंडिंग इट टू अ यूनिट चार्ज। तो एक तरह फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है, ठीक है, जो अप्लाई करती है एक बाय सम चार्ज, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मूविंग चार्जेस हैं उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड हमारी, ठीक है। तो हम अभी बात करते हैं कि एक एक क्वांटिटी की, विच इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या होता है बेसिकली, ग्रेडियंट होता है कि दिखाता है कि कहाँ पर कितना मैक्सिमम चेंज हो रहा है, ठीक है। सपोज अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो हर अगर थ्री डी स्पेस में बात करें, अगर suppose तो हर पॉइंट पर अलग अलग टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर कोई X1 X2 X3 होगा, यहाँ पर Z2 Z1 Y2 और Z2 होगा, ठीक है। यहाँ पर X3 Y3 एंड Z3 कुछ होगा, ठीक है। तो अलग पॉइंट पर टेम्परेचर होगा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम वेक्टर बताएंगे और कुछ है नहीं, ठीक है, किस डायरेक्शन पे है, ठीक है। बट अगर बात करें कि चेंज की बात करें, अगर हम चेंज कहाँ हो रहा है, तो अगर हम एक्स में जाएं, जैसे अर्थ की बात करें, तो एक्स में अर्थ में अगर हम किसी अर्थ में सपोज हम नॉर्थ साइड मूव करते हैं, है ना, तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, बड़ा टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। पर सपोज हमने अर्थ में 1000 दो किलोमीटर हमने मूव किया अर्थ में नॉर्थ साइड, तो चेंज होगा बहुत कम होगा, मतलब ना के बराबर होगा या फिर बहुत ही कम होगा, ठीक है। पर हम वही चेंज अगर हम ऊपर जाएं, मतलब वर्टिकली मूव करें इन जेड डायरेक्शन, अगर वाई डायरेक्शन की बात करें, इसमें जो वर्टिकल है वो मूव करें अगर हम, तो उसमें क्या है, जो काफी एक हैवी चेंज मिलेगा, देखने में मिलेगा अपने को। तो एंड देन पता चलता है जैसे कि जो चेंज है, एक तरह से वो वेक्टर क्वांटिटी दिखाना चाह रहा है, मतलब वेक्टर है, मतलब कहाँ चेंज ज्यादा होता है। तो उस चेंज को ही बताने के लिए कि चेंज कहाँ पर ज्यादा, कितने ज्यादा है, जैसे वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें करते हैं उस स्केलर क्वांटिटी का क्या लेते हैं, डाइवर्जेंस ले लेते हैं, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट लेते हैं, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑफ एनी क्वांटिटी क्या होता है, वो तो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, तो ये चेंज इन डायरेक्शन, टेम्परेचर डायरेक्शन हमें या तो ग्रेडियंट से मिल जाता है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है ग्रेडियंट का, एक होता है डेल ऑपरेटर, होता है डेल ऑपरेटर, उसको कहते हैं, उससे करते हैं, उसको ऐसे कर देते हैं, मतलब ये होता है डेल एक्स, ठीक है। तो हर में dt कर देंगे, dt कर देंगे, और हर जैसे डाइवर्स को कर देंगे, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर देंगे एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। तो उससे मिल जाएगा, ग्रेड मिल जाएगा अपने को, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। नहीं देते हम और क्या कर सकते हैं, वेक्टर साथ हम, तो वेक्टर गिवन है, फिर ये में एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, या फिर वेक्टर गिवन है अपने को, ठीक है। वेक्टर गिवन है, तो हम और क्या कर सकते हैं, अगर हमें डेल ऑपरेटर गिवन है, डेल ऑपरेटर, ठीक है, उसका और क्या कर सकते हैं, डेल ऑपरेटर का हम डॉट लेने से ज्यादा, अगर हम तो उसको डॉट कहते हैं, तो डॉट में क्या हो जाएगा, इसका जैसे डॉट हो जाएगा, इसका से डॉट हो जाएगा, इससे इसका डॉट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जाएगा ये बच जाएगा, आंसर आ जाएगा, हमारे पास जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक पहली बात तो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। उसका मतलब क्या, डाइवर्जेंस दिखाता है कि कितना कोई चीज डाइवर्स कर रही है किसी पॉइंट से। तो मान लिया अगर हम चार्ज ले क्यू, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके अराउंड। तो अगर हम स्पेयर बना दे, उसके स्पेयर बनाए, क्लोज स्पेयर बनाए, और उस स्पेयर पे कोई छोटा सा सरफेस ले लें, ठीक है, पॉइंट पी का कोई, ठीक है।
तो अगर वहां से देखेंगे इस पॉइंट सरफेस से, तो ये सरफेस भी है हमारी, उसमें उसमें लगेगा कि ये जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बाहर निकल रही है, डाइवर्ज कर रही है, बाहर जा रही है, ठीक है। और डाइवर्ज जब कर रही होती है तो मतलब वहां पर क्या होता है, हमारा जो वहां पर डाइवर्जेंस जो आता है वहां पॉजिटिव आता है, ठीक है। इंडिकेट द आउट ऑफ द आउट, डाइवर्स कर रही है बाहर की तरफ, ठीक है, डाइवर्स फैल रही है। समझिए, अगर अगर उल्टा केस देखें, सपोज सपोज मान लो कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, कन्वर्ज कर रही है, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और यहाँ पर क्या आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर क्या होता है हमारा डाइवर्स क्या आता है, नेगेटिव आता है। इनवर्ट फ्लो है और कन्वर्जेंट फील्ड है। सपोज अगर हमारे पास ऐसी पॉइंट भी है सपोज उससे, और उससे उस सरफेस से हमारे ऐसे ही निकल रही है फील्ड्स, कैसे पैरेलल, तो नहीं, इट्स नॉट डाइवर्जिंग, नॉट नाइदर कन्वर्जिंग, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है हमारे पास डाइवर्जेंस क्या होता है, जीरो आता है। तो अब हम देखते हैं कि कल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कल क्या होता है, तो कल बेसिकली एक दिखाता है, रोटेशन दिखाता है किसी पॉइंट पे कितनी है। तो चलिए पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे डाइवर्जेंस जो है वो एक पॉइंट पे डिफाइन होती है, किसी पॉइंट पे कितना डाइवर्जेंस, कितना पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे कितना निकल रहा है, क्या छोटा सा डीए पे कितना निकल रहा है, वेरी स्मॉल बेसिकली। जैसे कर्ल जो होता है किसी पॉइंट पे डिफाइन होता है, किसी उस पॉइंट पे कितना रोटेशन है, ठीक है, दिखाता है। कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसे कल से ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कल को हम, मतलब डाइवर्जेंस होता है किसका, कल का क्या होता है, कॉस प्रोडक्ट होता है। दो दो वेक्टर का क्या होता है, कॉस प्रोडक्ट होता है। पहला वेक्टर हमारा डेल 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 वेक्टर जो होता है, और दूसरा क्या होता है जो इन्हें निकालना है, ठीक है। उसको हम ऐसे करते मैट्रिक्स को प्लस माइनस प्लस करके और हम करते थे, ठीक है। सो तो एफ इज अ रोटेशनल वेक्टर एंड एफ इज अ इरोटेशनल वेक्टर। अगर एफ किसी का कल किसी का जीरो नॉट जीरो है तो मतलब क्या रोटेशनल वेक्टर है, और नहीं है तो क्या रोटेशनल वेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम सोलेनोइड, इसको हम वो भी कहते हैं, सोलेनोइड नहीं, इसको नहीं कहते, ठीक है। तो अगर कल जीरो है तो ये आ जाएगा, अगर जीरो नहीं है, ठीक है, ऐसा अगर जीरो है, किस वेक्टर का इस, अगर मान ली बी वेक्टर दे रखा है आपको, तो इसका अगर आप कल निकालते हो तो जीरो नहीं आए, ठीक है, तो इसका जीरो आ जाएगा, कोई रोटेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है। हम देख रहे हैं डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है। डाइवर्जेंस थ्योरम होती है इसके लिए कि सपोज मान लो कि अगर कोई चीज है, इसकी फील्ड वेलोसिटी है, मतलब फील्ड वेक्टर की है ना, उसकी वेलोसिटी भी है, तो वो अंदर बाहर कर रहा होगा कुछ ना कुछ, मतलब वो बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है। तो क्या करूँ मैं, अगर उसके वॉल्यूम पे अगर मैं डाइवर्जेंस कर दूं कि मतलब क्या डाइवर्स कितना कैसे कर रहा है, कितना कितना बाहर जा रहा है, तो इक्वल होगा इसलिए कि मैं इसको एरिया पे फील्ड वेक्टर निकाल लूँ, कितना 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 फील्ड अंदर गई, एरिया गए। या फिर मैं एक ही पॉइंट पे जाके, एक ही पॉइंट पे जाऊँ पूरे वॉल्यूम में, और पूरे वॉल्यूम पे निकालूं डाइवर्स कितना कर रहा है, या डाइवर्स कितना कर रहा है, या फिर एरिया पे निकाल लूँ, तो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें स्टोक्स थ्योरम की, स्टोक्स थ्योरम कहते क्या है कि अब अगर वो कुछ चीज घूम रही है, तो ये सही उसमें मैंने कल थ्योरम कल के ऊपर है। तो क्या है, अगर कुछ चीज घूम रही है, ठीक है, तो कोई चीज अगर घूम रही है तो एरिया पे घूम रही है, सपोज मान सरफेस टूटी सरफेस है, तो अंदर कितने घूम रही होगी। तो अगर मैं इसका क्या करूँ, कल निकालूं एक ही पॉइंट पे एरिया से, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, एक ही पॉइंट पे एरिया इंटीग्रेट कर दूं, तो इक्वल होगा उसी के कि वो आप उसी फील्ड को आप लेंथ पे इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि एट का जो इंटरनल जो घूम रहे होंगे वो फेट के कट जाएंगे दूसरे के, और वो लेंथ में आ जाएगा, ठीक है, बाउंड्री पे आ जाएगा फेट वो। तो ये है हमारे स्ट्रक्चर, और ये हमारा डाइवर्जेंस है। देख जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, थोड़ी सी देखते हैं हम। क्योंकि वैसे यहाँ पर आर डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और क्यू होगी, मतलब क्यों एक कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो क्या इतना फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू कितना होगा, कितना होगा एफ बाय क्यू, ठीक है। परमिट चार्ज में कितना होता है, परसेंटेज कितना होता है बाय बाय क्यू चार्ज, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम फॉर्म निकालें कितना होता है, क्यू बाय फोर बाय एप्सिलॉन नॉट की, फोर बाय एप्सिलॉन आर स्क्वायर इंटू इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, ठीक है। ये के क्यू बाय स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम जैसे मूव करते हैं तो क्या होता है, हमारा वन बाय से स्ट्रेंथ कम होती है फोर्स की, और क्या होता है कि क्यू पे डिपेंड करती है चार्ज कितना है यहाँ पर, उतना फोर्स लगेगा। और दूसरा क्या है, इज इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ई क्या है, हमारा परमिटिव होता है, मीडियम मीडियम की प्रॉपर्टी है एक, और इसके वो कहते हैं फराड पर मीटर होती है इसके लिए। और देखें तो मतलब जितना ई ज्यादा हमारा, इतना ई फील्ड ज्यादा होगी, उतना हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी गिर जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक इन ई, और अगर परमिटिव में जैसे देखें तो क्या मतलब है उसका, मतलब ये कि परमिटिव इज अ रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरह से कह सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा ज्यादा गिरा सके उसको, जितना गिरा देगा ठीक है। मतलब ई की वैल्यू कम होनी चाहिए, अगर हमें एक्टिविटी बढ़ानी है अपने को, तो ई की वैल्यू कुछ होती है उसके, ये होती है, ठीक है। और
अगर देखें दूसरे डिफाइन करते हैं क्वांटिटी है हम डी, जो क्या करती है वो इसलिए डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, वो तो एप्सिलॉन नॉट ई होती है, वो तो एप्सिलॉन ई। सिर्फ इसके बेस में क्या होता है, इसके लिए ना हमारा डायरेक्टली रिलेशन आता है क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। ठीक है, उसको इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी, कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी। तो वहां से हम हटा देते हैं, हम वो वाली चीज़ हटा देते हैं कि ई हटा देते हैं, मतलब मीडियम में कोई रोल नहीं होता उसमें। तो ये पुट करते क्या है, 4 पी वाई एप्सिलॉन ये कट जाएगा और ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये होती है मीडियम इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो क्योंकि क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना कोई चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, तो वो आ जाता है। ठीक है, सो अगर हम देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है इसके लिए, वो होता है माइनस जीरो डीएल होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो सो हम देखते हैं पोटेंशियल क्या सीन होता है। ठीक है, पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल क्या होता है कि इसलिए कि एक कोई 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 चार्ज है, उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो आर पॉइंट पे अगर जाएं अगर हम, और एक कोई चार्ज को मूव करने की कोशिश करें डीएल लेंथ से, तो उसमें हमें एक्सटर्नल फोर्स की तरफ से एक्सटर्नल लगा के, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा डीएल डीएल मूव करने में उस चार्ज को। तो वो कितना करना पड़ेगा अपने को, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से अप्लाई करेगा, उसके अपोजिट काम कर रहे हैं हम। ठीक है, डॉट डीएल, क्योंकि उसकी तरफ ना, उसकी तरफ ही काम करना पड़ेगा, तो ई डॉट डीएल। ठीक है, बस कंडीशन करते हैं अगर डीएल लेंथ के लिए, तो हमारे पास क्या आता है, बिकॉज माइनस लगा रहे हैं, बिकॉज ये तो नेगेटिव आएंगे यहाँ पर, पॉसिबिलिटी आ जाएगी, उल्टा काम कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी माइनस में, तो माइनस यहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो आंसर ये आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यही होता है, मतलब कितना काम करना पड़ता है हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने को एक्सटर्नल एक्सटर्नल में कितना करना पड़ता है, तो डीएल लेंथ मूव करने के लिए कोई भी चार्ज को, यूनिट चार्ज को। ठीक है, इसके लिए तो ये आंसर आता है। ठीक है, और ये जो वी है वो क्या स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है, इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हम ये अगर हम लेंथ को छोटा मान लें बहुत ज्यादा, तो हम इंटीग्रेट ना करें, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, डी और वी को डीवी कैसे सकते हैं, डीवी नहीं हो सकता, डीवी ऐसे सकते हैं, डीएक्स से मल्टीप्लाई करके ऐसे सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे सकते हैं, तो अगर क्या करें, इसको हम यहाँ से अगर हम जो डी एक्स डी वाई ऐसे ड्रॉप कर दे तो भी लिख सकते हैं। और यहाँ से देखें तो ये हमारा क्या एक तरह से ग्रेडियंट, ये क्या है, हमारा ग्रेडियंट ऑफ वी है। ठीक है, तो इसको डी, ये डी एल हमारा है, तो ये क्या होता है, डेल्टा वी जो ग्रेडियंट ऑफ वी डॉट डी एल हमारा फॉर्मूला आ जाता है। और हमारी कितना था, हमारा डीवी कितना था हमारा, ये माइनस जीरो डीएल था, यहाँ पुट कर दिया हमने, और डीएल डीएल कट जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। इसका मतलब ये है कि जिस जिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा वो क्या होता है, जहाँ पर वोल्टेज हमारी इंक्रीज हो रही होती है, इसलिए इसका मतलब इंक्रीज होती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, कम होती है, नेगेटिव जाती है। इसका मतलब और कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्योंकि वोल्टेज चेंज, मतलब जहाँ पर भी क्या होगा, वोल्टेज वजह चेंज होगी, वहाँ पर भी ज्यादा क्या स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी हमारी, क्योंकि स्ट्रेंथ इक्वल है स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे तो यहाँ पर क्या स्ट्रेंथ, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होगा, वोल्टेज वजह चेंज होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बहुत स्ट्रेंथ होगी। और इसका मतलब ये है कि हमारे चार्जेस जो हैं वो मूव करना चाहते हैं कहाँ से कहाँ तक, हायर पोटेंशियल लो पोटेंशियल मूव करना चाहते हैं। तो कोई वोल्टेज वोल्टेज कहाँ होगी, तो जो हाँ उसकी उल्टी डायरेक्शन में होगी, जहाँ पर वोल्टेज कम हो रही होगी। तो फोर्स को उल्टा करना है। ठीक है, सो हम डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है किसी मटेरियल के अंदर। करंट डेंसिटी होती क्या है, करंट फ्लो पर यूनिट एरिया कितना है इसलिए। तो सपोज मान लें कोई करंट गिवन है, मतलब कोई कंडक्टर गिवन है, उससे पर यूनिट एरिया पे कितना फ्लो कर रहा होगा करंट। तो करंट, ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होती है, एक तरह से हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एक है, एक वेक्टर फील्ड है। ठीक है, हर पॉइंट में डिफाइन है इसके लिए, तो वेक्टर फील्ड है। ठीक है, इसलिए सो सो अगर सपोज मान के चलते हैं कि एक कंडक्टर गिवन है अपने को, छोटा सा। ठीक है, तो वहां पर क्या है, हम यूजिंग ओम्स लॉ करते हैं, विजुअल टू आईआर होता है, और इसको हम वी कितना होता है, ई डॉट डीएल होता है। ठीक है, माइनस इसलिए लगाया बिकॉज ई की डायरेक्शन ही क्या है, बिकॉज वी और आपस में क्या है, एल करंट डायरेक्शन साथ में है, मतलब ई इलेक्ट्रिक ऐसे है और एल भी हमारा ऐसे ही है। और देखते हैं यहाँ पर कि आई को ए तरह सकते हैं हम, जीरो डी ले सकते हैं, कंट्रीज ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये छोटा एरिया बहुत है, यहाँ मान के लिए कॉन्सेंट ही है। ठीक है, छोटा सा एरिया बहुत, जो जीरो ले सकते हैं, और आर कितना था, रो एल बाय होता है, जो डाल दें ए से कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, जे बाय सिग्मा इजल टू कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा, बिकॉज सिग्मा, सिग्मा नहीं सॉरी सिग्मा, ये रो है ना, तो रो क्या होता है, वन पर सिग्मा होता है, तो वन पर सिग्मा हो जाएगा ये रो से, और ये सिग्मा क्या कंडक्टिविटी है, और रो क्या हमारी रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये क्या डेंसिटी, ये क्या मेटेरियल प्रॉपर्टीज होती है। सो अगर हम मतलब यहाँ शो करें तो क्या मिलता है कि जे इक्वल टू कितना, सिग्मा ई आता है, जे क्या सिग्मा का कंडक्टिविटी है, तो जे इक्वल टू कितना, सिग्मा ई आता है, मतलब जो हमारी कंडक्ट जो हमारी करंट डेंसिटी है वो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, और डिपेंड करती है कनेक्टिविटी पे। सो अगर हम सपोज मान एक प्रूफ देखते हैं कि
कि वो हमारे कंडक्टर की वहाँ करंट आई फ्लो कर रहा है विच इज फाइनाइट, ठीक है, विच इज फाइनाइट वैल्यू। एंड सिमिलरली देयर इज अ करंट डेंसिटी जे एंड देयर इज अ एरिया है, तो जीरो डी ए, जीरो ए क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। तो अगर हाँ एरिया फाइनाइट है, आई फाइनाइट है, तो मतलब क्या होना पड़ेगा, जे इसको फाइनाइट होना पड़ेगा। पर हमारे मतलब हमारे पास कनेक्टिविटी है वो इनफाइनाइट बिकॉज है गुड कंडक्टर। तो यहाँ से अगर जाए यहाँ पे तो मतलब कनेक्टिविटी इनफाइनाइट है, मतलब जे क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जे शुड बी इनफाइनाइट, जे शुड बी फाइनाइट। सो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना पड़ेगा यहाँ पर, जीरो होना पड़ेगा। तो ये इन्फिनिटी है तो ये जीरो होना पड़ेगा, सभी हमारा फाइनाइट वैल्यू आएगी। मतलब क्या होता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इनसाइड द कनेक्टर क्या होता है, गुड कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है।